संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मानवों के प्रति करुणा कर ईश्वर का मानव देह धारण, अतः मानव मानकर अवतार पुरुषों के जीवन की आलोचना करना ही कल्याणप्रद है। ये स्वामी शारदानंद जी महाराज हम लोगों को बताते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने साधक जीवन जो दक्षिणेश्वर में जो शुरू होगा, तो साधक जीवन का विचित्र अभिनय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के लोगों की आंखों के सम्मुख अनुष्ठित हुआ था। तो शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि तो साधक और साधना, तो साधना क्या है और साधक क्या है, उसके बारे में भी शारदानंद जी महाराज कुछ हम लोग को बताते हैं। उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। साधना के संबंध में साधारण मानव की भ्रांत धारणा कि साधना क्या है, तो हम साधारण मानव के अंदर वो धारणाएं भ्रांत है। तो सत्य में साधना क्या है, किसको साधक कहते हैं और साधना किसको कहते हैं। शारदानंद जी महाराज कहते हैं साधना के संबंध में अनेक स्थल पर लोगों में विचित्र प्रकार की धारणाएं प्रचलित है। कैसी? तो उद्देश्य या ज्ञातव्य विषय के प्रति लक्ष्य भ्रष्ट होकर बहुधा वे केवल, जो पहले ही बता दिया कि उद्देश्य क्या है और ज्ञातव्य विषय क्या है, उसके प्रति ही पहले तो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। वो ही क्लियर नहीं होता है कि उद्देश्य क्या है, किस लिए साधना करनी है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी धारणा ही ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बहुधा वे केवल शारीरिक कठोरता, शरीर को जितनी भी कठोर यातनाएं दी जाए, फिर दुष्प्राप्य वस्तुओं के संयोग से विभिन्न स्थलों में विशेष क्रियाओं का निरर्थक अनुष्ठान। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, दुष्प्राप्य वस्तुओं के संयोग से, कोई वस्तु सहज ही प्राप्त नहीं है, ऐसी व्यक्ति को वस्तु को ले आते हैं और उसका संयोग करते हैं, और कुछ विशेष क्रियाओं का निरर्थक अनुष्ठान, श्वास प्रश्वासों का अवरोध, यहां तक कि असंबद्ध मन की विचित्र चेष्टाएं आदि उन्हीं में साधना का विशिष्ट रूप देखते रहते हैं। ये भ्रांत धारणा है। ऐसा करने से बोले हम साधक है, हम साधना कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कुसंस्कार अथवा कुत्सित आचरण से विकृत मन, बोले हजारों साल से जो संस्कार आते हैं और कुसंस्कार जो हमारे हुए हैं, और कुत्सित मन हो गया है और विकृति मन को स्वस्थ तथा स्वाभाविक बनाकर
आध्यात्मिक मार्ग में उसे परिचालित करने के निमित्त महापुरुषों ने समय समय पर जिन क्रियाओं तथा उपायों का अवलंबन करने का उपदेश दिया है, उन्हीं को साधना मानकर सभी के लिए समान रूप से उनके अनुष्ठान की आवश्यकता की बात भी अनेक स्थलों पर प्रचारित हो रही है। अब कहते हैं तो फिर साधना क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्हें बताते हैं। बोलते कि वैराग्यवान हुए बिना, पहली शर्त कह दी कि वैराग्यवान होना पड़ेगा। संसार के क्षणस्थायी रूप रसादि के भोग के लिए समान रूप से लालायित रहते हुए, ये दूसरा बता दिया। वैराग्यवान हुए बिना, पहला है कि वैराग्यवान नहीं है, और संसार के क्षणक्षायी रूप रसादि के भोग के लिए, संसार के जितने ही हम आंखें खोलते हैं तो जितनी भी रूप रसादि है, जो भोग्य वस्तु है, और उस भोग्य वस्तु के समान रूप से लालायित रहते हुए, मन में तो इच्छा है कि इसका मैं भोग करूं, इसका मैं भोग करूं, और वो लालायित रहता है मन। फिर मंत्र या विशेष क्रिया की सहायता से, और बहुत सारे मंत्र हैं, देवी देवता के बहुत सारे मंत्र हैं, और उसकी विशेष क्रिया की सहायता से जगत कारण ईश्वर को, अब जगत कारण ईश्वर है, मंत्रों औषधि वशीभूत सर्प की तरह, माने कोई सांप को मंत्र से कोई मंत्रित कर देते हैं तो सांप जो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक उसी तरह बोले मंत्रों औषधि वशीभूत सर्प की तरह अपने अधीन बनाया जा सकता है। किसको? ईश्वर को, जगत कारण ईश्वर को। इस प्रकार की भ्रांत धारणा के वशीभूत हो अधिकांश लोग, देखो, इस प्रकार की भ्रांत धारणा के वशीभूत हो अधिकांश लोग को व्यर्थ प्रयास में फंसकर समय बिताते हुए देखा जा रहा है। बहुत ही स्पष्ट उन्होंने कहा। पहले फिर से रिपीट करते हैं, बोले वैराग्यवान हुए बिना, साधक साधना तो करे, वैराग्यवान हुए बिना और क्षणस्थायी रूप प्रसादी के भोग के लिए समान रूप से लालायित रहते हुए, फिर मंत्र या विशेष क्रिया की सहायता से, तीसरा जगत कारण ईश्वर को जैसे सर्प को मंत्र से वशीभूत करते वैसे मंत्र औषधि वशीभूत सर्प की तरह अपने अधीन बनाया जा सकता है, और भ्रांत धारणा के वशीभूत होके। तो इतनी बातें शारदानंद जी ने कह दी कि लोगों को व्यर्थ में प्रयास में फंसकर समय बिताते हुए देखा गया है। तो साधना क्या है, उसका फल क्या है? तो बोलते सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन ही साधना का चरम फल है। सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन, श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन अथवा ईश्वर दर्शन सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है। साधना में चरम उन्नति होने पर ही मनुष्य के सौभाग्य से यह अवश्य उपस्थित होती है। शास्त्रों का कथन है कि जगत में स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन जो कुछ तुम देख रहे हो, ईंट पत्थर लकड़ी मिट्टी मनुष्य पशु वृक्ष लता जीव जंतु देव देवता, ये सब एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है। सभी ब्रह्म है। ब्रह्म वस्तु को ही तुम नाना रूप तथा नाना प्रकार से देख रहे हो, सुन रहे हो, स्पर्श घ्राण तथा आस्वादन कर रहे हो। तो इसकी जो अनुभूति है वो ही अंतिम अवस्था है। सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन
अथवा ईश्वर दर्शन सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है। फिर कहते हैं, उनके द्वारा तुम्हारे सब प्रकार के दैनिक आचरण संपन्न होने पर भी उसका बोध न होने के कारण तुम यह सोच रहे हो कि विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों के साथ तुम्हारा संपर्क है। अब शारदानंद जी महाराज कहते हैं और प्रश्न करते हैं कि उस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। आप तो कह रहे हैं, तो फिर उत्तर देते हैं, माने प्रश्नोत्तरी के रूप में शारदानंद जी महाराज लिख रहे हैं, वही उत्तर दे रहे हैं। तुम लोगों को ब्रह्म हो गया है, जब तक वह ब्रह्म दूर न होगा तब तक उस ब्रह्म का तुम्हें कैसे पता चलेगा। यथार्थ वस्तु तथा अवस्था के साथ तुलना करने पर ही हम भीतर तथा बाहर के ब्रह्म को समझ पाते हैं। फिर प्रश्न करते हैं, अच्छा इस प्रकार का ब्रह्म होने का कारण क्या है तथा कब से हमें यह ब्रह्म हुआ है। तो बोले ब्रह्म और अज्ञान के कारण सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। अज्ञान अवस्था में अज्ञान के कारण का बोध नहीं हो सकता। तो फिर उत्तर देते हैं, ब्रह्म का कारण जो सर्वत्र देखने में मिलता है वही यहां पर भी है, अर्थात अज्ञान। अज्ञान है इसलिए ब्रह्म है, और वह अज्ञान कब उपस्थित हुआ यह तुम कैसे जान सकते हो। अज्ञान के अंदर जब तक तुम स्वयं विद्यमान हो तब तक उसे जानने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि खुद तो अज्ञान में है, तो जानोगे कैसे तुम। बोले उसका प्रयास व्यर्थ है। तो कैसे समझाते हैं, नींद खुलने पर, माने जब तक सपना हम देखते हैं, तो बोले जब तक सपना देखा जाता है तब तक वह सत्य ही प्रतीत होता है। डीप स्लीप में हम हैं, गहरी नींद में हैं, सपना देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सपना देख रहे हैं, और जब सपना देख रहे हैं तब वो सत्य ही दिखता है कि नहीं, वो सपना ही सत्य है, क्योंकि सपना में ही हम हैं, जागृत अवस्था में नहीं है। तो सपने में अवस्था में देखा हुआ सपना सत्य प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह बोले नींद खुलने पर जागृत अवस्था के साथ तुलना करने से ही उससे मिथ्यात्व की धारणा होती है। अब जैसे नींद खुल गई किसी कारणवश, अरे आज तो मैंने ऐसे सपना देखा, वो सपना था कब पता लगा, जब जागृत हुए तब। सपना अवस्था में सपना ही सत्य होता है। तुम यह कह सकते हो कि सपना देखते समय भी कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को मैं सपना देख रहा हूं इस प्रकार का भास होता है। हाँ, ये भी सही है, मगर उसका भी कारण क्या है। बोले वहां भी जागृत अवस्था की स्मृति से उसके मन में यह भाव उदित होता है। जागृत अवस्था में जगत को देखने समय भी किसी किसी में उक्त प्रकार से अद्वैय ब्रह्म वस्तु की स्मृति उदित होती हुई दिखाई देती है। तो जब तक वो स्वप्न में है तो स्वप्न को सत्य प्रतीत होता है। कैसे? तो एक आदमी जा रहे थे अंधेरे में, संध्या हो चुकी थी, रास्ते से जा रहे थे, प्रकाश कम था, अंधेरा था, और रास्ते में उसको कुछ ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी चीज दिखी और वो एकदम से चकित हो गया, उसको भय लगा और उसमें उसको सांप दिखा। बोले सांप है रास्ते में, तो डर गया एकदम, और डर के मारे वो फिर पीछे आ गए और कहीं से एक लाठी ले आए, और लाठी जब हाथ में से ली और जब उसको दूर करने की कोशिश की तब उसको पता लगा कि अरे ये सर्प नहीं, ये तो रज्जू है। एक रस्सी का टुकड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके कहां पे रास्ते पे गिरा था। तो इसमें देखिए, जब वो 5-10 मिनट पहले जब उसको देखते हैं तो वो सर्प दिखता है, तो उस समय उसको 100% वो सर्प ही दिखता है, उसके मन में वो रस्सी की धारणा ही नहीं थी।
जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न ही हम देखते हैं, ठीक वैसे ही वो सर्प ही उसको दिखा। मगर जब लाठी लेके जब उसको हिलाने लगे तब उसको पता लगा कि ये रस्सी है। अब क्या हुआ? तो जैसे ही रस्सी का बोध हुआ आपको, तो सर्प का बोध वो चला गया, सत्य जो था वो सामने आ गया और असत्य का जो बोध था वो चला गया। मगर कब गया? जब रस्सी का ज्ञान हुआ तब। जब अज्ञान था, अज्ञान क्या था? तो बोले सर्प वो अज्ञान था उसका। अज्ञान में रह के आप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। रस्सी का बोध हुआ तब उसको ये लगा। तो हम संसार में हैं तो इस समस्त पृथ्वी को देख रहे हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो वो सर्प को हम सर्प ही देख रहे हैं। जो असत्य है उसको सत्य ही समझ रहे हैं कि पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु, उस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ये पृथ्वी है, चंद्र है, तारे हैं, नक्षत्र है, सब, ये कुर्सी है, टेबल है, कैमरा है, सब कुछ, पंखा, वो सब सत्य दिख रहा है, वो सर्प के भांति। मगर जब असली ब्रह्म दर्शन होगा तब पता लगेगा कि ये सब असत्य है, ये तो रस्सी है। तो जब तक मनुष्य का मन अज्ञान में है तो वो अज्ञान को अज्ञान ही देखेगा। जब ज्ञान होगा रस्सी का, जब ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होगा, तब जो असली चीज है वो दिखेगी। तब ये नकली चीज है उसको नकली पता लगेगा कि असली नहीं, असत्य है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना के द्वारा उस ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार किया और तब कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो फिर उपाय क्या है? उस अज्ञान को दूर करना ही एकमात्र उपाय है। जो सर्प है, वो सर्प को यदि रज्जू देखना हो तो उपाय क्या है? बोले लाठी ले आओ और उसको चकासो, उसकी परीक्षा करो, उसको हिलाओ। जब रस्सी का बोध होगा तुम्हारा, वो सर्प का बोध चला जाएगा। अध्यारोप करते हैं उसके ऊपर, रज्जू के ऊपर सर्प का अध्यारोप है। सर्प है, असली तो रज्जू है। तो अज्ञान को दूर करना ही एकमात्र उपाय है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस ब्रह्म या अज्ञान को दूर किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनि उसे दूर करने में समर्थ हुए थे, एवं किस प्रकार से यह दूर किया जा सकता वे बता गए हैं। फिर प्रश्न कर, अच्छा, उस उपाय को जानने से पूर्व और भी एक दो प्रश्न करने की इच्छा हो रही है। हम इतने लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इतने लोग जो कुछ देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसे आप भ्रम बतला रहे हैं। और अल्पसंख्यक ऋषियों ने जो कुछ या जिस रूप में इस जगत का प्रत्यक्ष किया, उसे ही सत्य कह रहे हैं। बोले पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया इस टेबल को टेबल देख रही है, चेयर को चेयर देख रही है, पंखा को पंखा देख रही है, पेड़ को पेड़ देख रही है, मकान को मकान देख रही है, पक्षी को पक्षी, पशु को पक्षी। इस समस्त पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, उसमें रहने वाले जितने मनुष्य है, सभी की एक ही धारणा है कि चेयर है। और उसमें कुछ ऐसे ऋषि हैं, कुछ चंद ऋषि हैं, उसने कहा कि ये मिथ्या है, ब्रह्म है, ये चेयर नहीं है, ये ब्रह्म वस्तु है। तो बोले कैसे माना जाए? इतने लोगों का जो अनुभव है वो गलत है और 5 लोग ने कहा वो सत्य हो गया। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि उन्होंने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है वही ब्रह्म है? कि 5 लोगों ने देखा वही ब्रह्म हो सकता है? इतने सारे लोग देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोग, वो ब्रह्म है और 5 ने देखा वो सत्य है। उसका कारण क्या है? तो फिर आंसर देते हैं, ऋषियों ने जगत को जिस रूप में देखा है वही सत्य है। उसका कारण क्या है? तो बहुसंख्यक व्यक्ति जो विश्वास करेंगे
वही सर्वदा सत्य होगा ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब लोग कह रहे हैं और वही सत्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बोले कैसे? तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, और जैसे ये लाइट यहाँ है, सब वो सब कौन से कलर की है? बोले वाइट है, दूध जैसी वाइट है। तो हमारा प्रत्येक का अनुभव है, अभी कह रहा है इस क्षण में, कि जितने भी बल्ब जल रहे हैं वो सब सफेद है, वाइट है। ये सबका एक ही अनुभव है। अभी मेरे पास एक लाल कलर का चश्मा है, मैंने ये लाल कलर का चश्मा एक व्यक्ति को पहना दिया। अब तब मैं उसको पूछता हूं कि ये जितनी भी लाइट है वो किस कलर की है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि वो लाल कलर की है। दूसरे व्यक्ति को हरे कलर का चश्मा पहनाया, मैं उसको पूछूंगा कि ये कौन सी कलर की है, बोले कि हरे कलर की है। तो सारे जितने लोग बैठे हैं उसका अनुभव तो सफेद है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि लाल है, दूसरा कह रहा है कि हरा है। तो सत्य क्या है? सत्य तीनों गलत है। या कि जो सफेद भी जो कह रहा है वो भी तो सफेद कह रहा है, वो तो अपने मन के स्तर की अवस्था से कह रहा है, अपने विचार की तरफ। और ऋषि जब आएंगे, जो ब्रह्मविद्ता है, जिसने ब्रह्म को जाना है, वो व्यक्ति यहां बैठा है, तो वो बोलेंगे कि लाइट सफेद भी नहीं है, लाल भी नहीं, हरी भी नहीं है, वो तो ब्रह्म है, निराकार है। तो कौन सत्य है? बोले ऋषि, जो ब्रह्मविद्ता है, जिसने ब्रह्म को जाना है, वो ही सत्य बोल रहा है। बाकी जितने लोग हैं वो सब असत्य बोल रहे हैं। इसलिए संसार में एक इंद्रिय यदि किसी को मिल जाए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक इंद्रिय में थोड़ा सा बोले कुछ चेंज हो जाए तो पूरी दुनिया अलग हो जाएगी, वेव्स होंगे, आइडियाज होंगे। एक वैज्ञानिक था, उसकी प्रयोगशाला में वो प्रयोग कर रहा था, तो दो केमिकल को वो मिला रहा था, और दो केमिकल को मिलाते मिलाते वो शीशी जो है वो टूट गई, और ऐसे वो द्रावण मिले, वहां से गैस उत्पन्न हुआ, और उसके इंद्रियों के द्वारा एक दूसरा ही अनुभव हुआ। बोले तब मुझे अनुभव हुआ कि ये पूरा जो मेरा लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला नहीं है, एक विचार के तरंग है वहां पे। माने एक छोटा से केमिकल आपकी दुनिया को देखने का जो तरीका बदल देती है। हम कितने अपने इंद्रियों के गुलाम हैं कि जो सामने जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको हम दूसरे ही तरह हम उसका अनुभव करते हैं, मगर हमारी इंद्रियों की गुलामी के कारण हम लोग वो सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, और पूरे जीवन हम दावा करते हैं कि यही सत्य है। क्यों? हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हमारी इंद्रिया लिमिटेड है। और एक छोटा सा चश्मा, बच्चे को जो 10 रुपये का चश्मा पहनाते हैं मेले से लाके, वो 10 रुपये का चश्मा यदि किसी को पहना दिया तो ये सफेद जो है लाइट, उसको हम लाल कह देते हैं। और पूरी जिंदगी जब हम वो चश्मा पहनेंगे तो पूरी जिंदगी हम दूसरे से झगड़ा करेंगे कि नहीं ये लाल है। एक 10 रुपये का चश्मा आपको पूरी जिंदगी असत्य को मानने के लिए विवश कर देती है। ये हमारी इंद्रिय की गुलामी है, अज्ञानतावश हम लोग ये करते हैं, और जितने झगड़े हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं कि पूरे जीवन एक ही चश्मा पहन के हम लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि ऋषि के प्रत्यक्ष को सत्य कहने का कारण यह है कि उस प्रत्यक्ष की सहायता से ही वे समस्त दुखों से मुक्त हो सब प्रकार भय शून्य तथा चिर शांति के अधिकारी हुए थे। देखिए वो क्यों सत्य है?
तो उसका कारण बताया दुखों से मुक्त, समस्त दुखों से मुक्त हो गए। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयदामानि दिव्यानि दस्तु। हे अमृत के संतान, सुनो सुनो सुनो, मैंने उस सत्य को जाना है और आओ तुम लोग भी जानो। अमृतस्य पुत्राः कह दिया, हे अमृत की संतान। तो स्वामी जी कहते अरे मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, तुम तो अमृत की संतान हो, परम सुख के भागीदार हो। तो ये ऋषियों का जो ज्ञान, उससे क्या हुआ, बोले समस्त दुखों से मुक्त हो और सब प्रकार भय शून्य, निर्भय हो गया। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषद में यदि एक शब्द मुझे सबसे प्रिय है वो है अभी ही, अभी ही, अभी ही। निर्भयता, निर्भयता, निर्भयता। उपनिषद निर्भयता लाते हैं। तथा चिर शांति के अधिकारी हुए थे, दुख से मुक्त हो गए, अभय हो गए और आखिरी में चिर शांति के अधिकारी। कौन? ऋषि, जिसने इस ब्रह्म को जाना है। एवं निश्चित मरणशील मानव जीवन के सर्व प्रकार व्यवहार चेष्टादि का उन्हें एक लक्ष्य भी विदित हुआ था कि मानव जीवन के समस्त की चेष्टा कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? बोले मुक्ति प्राप्त करना, बोले ब्रह्म दर्शन करना, ब्रह्म ज्ञानी होना। इसके अतिरिक्त यथार्थ ज्ञान मानव के अंदर सर्वदा सहिष्णुता। अच्छा, ये ज्ञान आने से क्या होता है? बोलते सहिष्णुता, संतोष, करुणा, दूसरे के प्रति करुणा और दीनता। दीनता मीन्स मैं कोई नहीं, मैं कुछ नहीं, सभी ईश्वर की इच्छा से। आदि सद्गुण का विकास कर उसे अपूर्व रूप से उदार बना देता है। क्यों? सत्य का जिसने साक्षात्कार किया है। सहिष्णुता, संतोष, करुणा, दीनता, इतने सद्गुण उसमें आते हैं और उदार बना देता है। किसकी निंदा करेगा? सभी तो ब्रह्म है। बिल्ली, अरे बिल्ली में तो मैं हूं। एक ब्रह्मचारी बिल्ली को मार रहे थे। मां शारदा देवी ने कहा कि अरे उसको क्यों मार रहे हो? उसमें भी मैं हूं। उस दिन से उस ब्रह्मचारी ने कभी भी उस बिल्ली को मारा नहीं, बल्कि अच्छा खाना खिला रहे थे उसको, क्योंकि उसमें भी मां। गणेश जी ने भी एक प्राणी के बिल्ली को मारा, तो उसके शरीर पे कुछ घाव हो गए, और मां पार्वती वहां बैठे, उसके शरीर में घाव हो गए। तो गणेश जी जब आए तब पार्वती से बोले कि अरे आपके शरीर में निशान कैसे हो गए? तो बोले देखो तुमने कहाँ मस्ती किया है, किसी को घाव पहुंचा है? नहीं। तो बोले नहीं, सोच के देखो। बोले हाँ, एक बिल्ली को मैंने ऐसा मारा था। तो पार्वती जी बोले बेटा गणेश देखो, उसमें भी मैं हूं, और जितनी स्त्रियां हैं उसमें भी मैं हूं। तो गणेश जी बोले अरे, इसलिए गणेश जी ने कभी बोले अब शादी नहीं करेंगे। शादी किससे करेंगे? विवाह कैसे करेंगे? वो तो माता स्वरूप हो, सभी में बोले माता है। तो उदार बना देता है कौन? ब्रह्म दर्शन। ऋषियों के जीवन में इस प्रकार के असाधारण गुण तथा शक्तियों का परिचय हमें शास्त्रों द्वारा मिलता है, तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर जो सिद्धि लाभ करते हैं उनके अंदर भी इन विषयों का निर्देशन अभी तक देखने में आता है। शास्त्रों द्वारा, शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसे ऋषि ने ऐसे प्रकार की साधना करके ऐसे प्राप्त किया, उदार बने हैं, और अभी भी बोले
सिद्धि लाभ करके ऐसे लोग देखने को आते हैं। फिर कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों को एक प्रकार का ब्रह्म होने पर भी ब्रह्म कभी सत्य नहीं हो सकता। ब्रह्म ब्रह्म है, मरीचिका। जैसे रण प्रदेश में जाइए, डेजर्ट में दूर दूर तक पानी दिखाई देता है, जैसे कोई तालाब हो, पेड़ दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार पश्चिम राज्य में, पश्चिम दिशा में जा रहे थे, तो उनको बहुत प्यास लगी तो देखा चारों ओर रेत रेत है, मगर दूर कहीं देखा 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर एक कहीं पे पानी दिख रहा है, तालाब है और पेड़ है, ग्रीनरी दिख रही है। तो स्वामी विवेकानंद उस दिशा में आगे चले। जैसे ही आगे चले, वो जो दृश्य है वो अदृश्य हो गया। तब स्वामी विवेकानंद ने अनुभव हुआ कि इतने सालों तक मैंने जो पढ़ा था कि मरीचिका किसको कहते हैं, कि यही मरीचिका है, दिखता है मगर है नहीं। आंखों द्वारा सत्य, पूर्ण रूप से सत्य दिखता है कि वहां तालाब है, जैसे ही आगे जाएंगे अलोप हो जाता है मरीचिका। तब स्वामी विवेकानंद को अनुभव हुआ। उन्होंने कहा था, तो इसलिए मनुष्य बोले पूरे जीवन उस मरीचिका के पीछे दौड़ता है, भागता है, और जैसे ही छूता है चला जाता है, क्योंकि वो सत्य नहीं। सत्य हृदय में है, शांति हृदय में है, सुख शांति हृदय में है, मगर हम लोग खोजते हैं बाहर में। एक गांव था, उसमें एक 60-70 साल की वृद्ध महिला रहती थी, जिसको हम बुढ़िया कहते हैं। बुढ़िया का कोई नहीं था, अकेली थी, और उसका घर माने झोपड़ी होती थी, छोटी सी घास की बनी हुई और गोबर से पूरा लेप किया हुआ, ऐसी झोपड़ी थी, और गरीब थी बेचारी। अब वो बुढ़िया अपने कमर पे ऐसे हाथ रख के और लाठी लेके अपने जो झोपड़ी थी उससे बाहर जो लेप लगा हुआ था गोबर का, वहां पे वो कुछ ढूंढ रही थी। अब बहुत देर तक ढूंढ रही थी, बूढ़ी थी, कमर से झुक गई थी, और बहुत देर तक ढूंढते 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 वो थोड़ी थक गई थी। तो दूर में एक जवान लड़का खड़ा था पेड़ के नीचे, तो उसको दया आ गई। तो वो उस वृद्ध महिला बूढ़ी के पास गया और पूछा कि बुढ़िया, आप जो चीज ढूंढ रहे हैं उसको खोजने में क्या आपको मदद कराऊं? तो बुढ़िया थी, बोले हाँ बेटा कराओ, बहुत देर से ढूंढ रही, नहीं मिल रही। तो वो जवान लड़का भी उसके साथ ढूंढने लग गया। तो फिर 10-15 मिनट गई। अब जवान है, गरम खून है, तो उसने कहा और पूछा कि हे वृद्ध महिला, आप बताएंगे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो ढूंढते ढूंढते ही एक हाथ पीछे और लाठी पकड़ के ही बोली कि बेटा, मेरे कपड़े सोने की जो सुई होती है ना, वो खो गई है। ओह, सुई खो गई है, तो बहुत बारीक होती है। तो वो जवान लड़का और नीचे झुक के ढूंढ रहा है उस एरिया में, उस जगह पे। तो फिर 10-15 मिनट हो गई और फिर वो अधीर हो गया। अब बुढ़िया तो ढूंढ ही रही है, उसको तो ढूंढना ही है, और ये अधीर हो गया, उसको टाइम हो गया, संध्या हो चुकी थी, उसको घर जाना। तो बुढ़िया को फिर पूछा, अच्छा एक और प्रश्न पूछूं? बोले पूछो बेटा। बोले तुम्हारी जो सुई है वो कहाँ गिरी है, तुमको कुछ याद है? और फिर वो बुढ़िया झुकी हुई है, लाठी है हाथ में, पूरी कल्पना से एक चित्र बनाइए मन में, और वो झुकी झुकी ही उसको बोलते हैं कि बेटा, सुई तो मेरी गिरी है भीतर में। वो जवान लड़का गुस्सा गया, 70 साल की हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सठिया गई हो? बोले तुम, अरे इतने आधा घंटा से हम ढूंढ रहे हैं और तुम अभी बोल रही हो कि मेरी सुई भीतर में गिरी है, अंदर में,
और ढूंढ रही हो बाहर में। तब बुढ़िया बोली कि देखो बेटा, मैं बहुत गरीब, मेरे पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मेरे पास एक दिया था, छोटा सा दिया था, और वो दिया भीतर में जल रहा था, और जब सुई भीतर में गिरी तब मैं वहां ढूंढ रही थी, किंतु वो जो दिया है ना, उसमें जो तेल था बहुत कम था, तो धीरे 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 वो जो दिया है वो बुझ गया, और अंधेर में जहां सुई गिरी थी वहां अंधेरा हो गया। और फिर जो सूर्यास्त हो रहा था तो सूर्य की किरण मेरे घर के अंदर थी, तब वहां उजाला था और दिया बुझ गया, और सूर्य की किरण से जहां जहां उजाला जैसे अस्त होता गया और सूर्य की किरण से वो जो उजाला धीरे 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 बाहर आता गया, तो उस उजाला जैसे जैसे बाहर आता गया, उस उजाले के साथ साथ मैं भी बाहर आती गई और मैं यहां ढूंढ रही हूं। तो वो लड़का बोले कि तुम तो और सठिया गई हो। बोले ऐसा कभी होता है क्या? जहां गिरा है वहां ढूंढोगी ना, जहां उजाला है वहां ढूंढोगी, यहां तो कभी नहीं मिलेगा। तब वो बुढ़िया फिर कहती है कि बेटा 70-80 साल हो गया, मैंने पूरे जीवन दुनिया का यही रस्म देखा है कि जहां खोया है वहां कोई नहीं ढूंढता है, मगर जहां उजाला है वहीं सब ढूंढते हैं। क्या मतलब? बोले मनुष्य ने शांति और सुख मन में खोया है, मगर ढूंढते हैं बाहर में, रुपया में ढूंढते हैं, गाड़ी में ढूंढते हैं, बंगला में ढूंढते हैं, नाम में, शौहरत में, बेटा में, धन में, गहना में, वहां ढूंढते हैं। इसलिए इसी नियम से मैं धीरे धीरे जहां प्रकाश है वहां ढूंढते हैं। हम लोग बाहर में हमारे जितने भी भोग्य वस्तु है, जहां प्रकाश दिखता है वहां ढूंढते हैं, मगर जहां असल में खोया है, शांति कहां खोई है? शांति बोले मन में खोई है, शांति हृदय में खोई है, और जहां खोया है वहां से ही मिलेगा। आप प्रकाश में मत ढूंढिए। यदि मन दुखी है तो बाह्य किसी आधार लेके वहां से सुख ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। मन अशांत है, दुखी है, तो किसी भी बाह्य इंद्रिय सुख के पीछे मत दौड़िए, वहां सुख कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा, स्थायी नहीं मिलेगा, अस्थायी सुख मिलेगा। थोड़ी क्षणों के लिए सुख आपको प्रतीत होता है कि मिला, मगर वो सुख फिर दुख में परिणित होता है। इसलिए स्थायी सुख यदि चाहते हैं तो जहां खोया है वहां ढूंढना पड़ेगा, अपने हृदय में। तो कहां? आंख बंद करके ध्यान करके ईश्वर के चरणों में समर्पित होके, शरणागत होते, प्रार्थना करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, एकांतवास करके, साधु संग करके। बहुत सारे हमारे शास्त्रों में बताया है कि सुख प्राप्ति, शांति प्राप्ति कहां से? बोले भीतर से, अपने हृदय से। आंख बंद करके बैठिए और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानिए। तो ऋषि मुनियों ने यही किया। जंगल में जाके, हिमालय में जाके पूरा जीवन आंख बंद करके उस सुख की प्राप्ति, दुख का निवारण। भगवान बुद्ध ने कहा कि इतना सारा दुख है तो उसका निवारण क्या है, वो मैं जानना चाहता हूं। तो गए गया में, बोध गया में बोधि वृक्ष नीचे बैठे और आसन लगा के बैठ गए। यह आसने शिष्यतु मे शरीरम, इस आसन में मेरा शरीर भी बोले सूख जाए, नष्ट हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, मगर मैं उस सत्ता को, उस बोधित्व को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। कितना सारा प्रलोभन आया, किंतु वो टस से मस नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। और फिर एक
समय आया, बोधित्व प्राप्त हुआ, और कितने दिन तक वो ऐसे ऐसे चलते रहे उस आनंद में वहां पे। आज भी उस वृक्ष के नीचे आप जाएंगे, बैठेंगे तो उसी का अनुभव आप कर पाएंगे। कितने ही साधक वहां जाते हैं, सिर्फ बौद्ध साधु नहीं, सभी लोग वहां जाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। क्यों? दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं, बाह्य सुख के द्वारा नहीं, मगर ऋषियों के अनुभवों के द्वारा। फिर कहते हैं, अच्छा हम सभी को एक प्रकार का भ्रम कैसे हुआ? अरे मान लिया ठीक है, तो सभी को क्यों हो रहा है? मैं जिसे पशु समझता हूं, आप भी उसे पशु ही समझते हैं, मनुष्य नहीं समझते। अन्य विषयों में भी यही बात है। बोलते इतने व्यक्तियों को इस प्रकार सभी विषयों में एक ही साथ एक ही प्रकार का भ्रम होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। एक ही प्रकार का सबको एक ही ब्रह्म हो रहा है। कुछ लोगों की किसी विषय में भ्रमात्मक धारणा होने पर भी दूसरे लोगों की उस विषय में सत्य दृष्टि बनी रहती है, और सर्वत्र प्राय ऐसा ही देखा जाता है। किंतु यहां पर उस नियम का सर्वदा व्यतिक्रम हो रहा है, इसलिए आपका कथन संभव प्रतीत नहीं होता है। फिर बोलते हैं, अब इसका कारण क्या है? सबको एक ही प्रकार का अनुभव हुआ। मैं टेबल को देख रहा हूं, आप भी टेबल को देख रहे हैं, आप माइक देख रहे हैं, मैं भी माइक को देख रहा हूं। तो उसका कारण क्या है? बोलते विराट मन, एक विराट मन है, कॉस्मिक माइंड। विराट मन में जगत रूप की कल्पना विद्यमान रहने के कारण ही साधारण मानव को एक सा ब्रह्म हो रहा है। विराट मन है, उसमें जगत रूप की कल्पना विद्यमान रहने के कारण हम जो विराट मन है, उस हम लोग का जो मन है, उस विराट मन का ही एक भाग है। किंतु तदर्थ विराट मन ब्रह्म में आबद्ध नहीं है, मगर विराट मन वो ब्रह्म में नहीं है, मगर विराट मन का जो पार्ट है हम लोग जो है वो आबद्ध है। अल्पसंख्यक ऋषियों की सर्वसाधारण के साथ गणना न करने के कारण तुम्हें ये यहां पर नियम का व्यतिक्रम दिखाई दे रहा है। तो बोलते हैं इस प्रकार का भ्रम कैसे हुआ? तो फिर शास्त्रों में उसका वर्णन है। शास्त्र कहते हैं, बोले क्या कहते हैं? एक असीम अनंत समष्टि मन में, देखिए शब्दों देखिए, असीम अनंत समष्टि मन में जगत रूप कल्पना का उदय हुआ है। तुम्हारा, मेरा तथा जन साधारण का व्यष्टि मन उस विराट मन का अंश तथा अंगीभूत होने के कारण हम लोगों को एक ही प्रकार की कल्पना का अनुभव करना पड़ता है। कितनी सुंदर बात है। व्यष्टि मन उस विराट मन का अंश, व्यष्टि मन का हमारा मन, इंडिविजुअल माइंड, और जो कॉस्मिक माइंड है, तथा अंगीभूत होने के कारण हम लोगों को एक ही प्रकार का अनुभव करना पड़ता। अंश है उसके, विराट मन के अंश है। तो जो मैं गाय देख रहा हूं तो आप भी गाय देख रहे हैं, आप हाथी को हाथी देख रहे हैं, चूहा तो नहीं देख रहे हैं, या भैंस तो नहीं देख रहे हैं, वो भी काली है, वो भी काला है। इसलिए प्रत्येक पशु को पशु के अतिरिक्त और किसी रूप में अपनी इच्छानुसार देखने या कल्पना करने में समर्थ नहीं है। समर्थ ही नहीं है हम लोग। हमारे में वो जो हाथी है वो तो हाथी ही दिखता है, उसको कुछ और कुछ हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम इंद्रिय के गुलाम हैं। इसलिए प्रत्येक पशु को पशु ही देखते हैं जो है। और इसलिए हम लोगों में से कोई यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सब प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने पर भी दूसरे लोग पहले से जिस प्रकार भ्रम में पड़े हुए हैं वैसे ही उसमें पड़े रहते हैं, क्योंकि वही मन से जो चीज को देख रहे हैं वो भ्रम फिर ब्रह्म ही रहता है जब तक शरीर है। साथ ही एक बात यह है कि विराट मन में जगत रूप कल्पना का उदय होने पर भी
हम लोगों की तरह अज्ञान बंधन में निश्चित नहीं होते हैं। कारण कि सर्वदर्शी होने से वे अज्ञान जनित जगत कल्पना के भीतर तथा बाहर अद्वैय ब्रह्म वस्तु को ओतप्रोत रूप से विद्यमान देखते हैं। अद्वैत ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम, एकम एवं अद्वितीयम, ऐसे जो है ओतप्रोत देखते हैं ब्रह्म वस्तु को। फिर कहते हैं, तो उसका उदाहरण देते हैं, कैसे? तो बोले सांप के मुंह में विष रहता है, उसी मुंह से वह नित्य भोजन कर रहा है, किंतु उसे सांप का कुछ नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं सांप को, इधर ही विष है दांत के ऊपर कहां पे, और उसी से वो भोजन भी कर रहा है, मगर वो विष उसको नहीं मारता है। किंतु सांप जिसे काटता है उसी को तो उस विष से तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका उदाहरण दिया है, समझ भी हो रहा है। फिर जगत रूप कल्पना देश काल से अतीत है, प्रकृति अनादि है। तो कहते नाम एवं रूप अथवा देश व काल रूप दोनों पदार्थ जिनके न रहने से किसी प्रकार का विचित्रता का सृजन नहीं होता है। विचित्रता क्यों है? टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। जिसका रूप है उसका नाम हमने दे दिया कि ये जो लकड़ी है, लकड़ी से जो ऐसा आकार बना है, इस आकार को हम लोग टेबल कहते हैं। और उसी लकड़ी से एक दूसरी चीज बनी है, उसका फलाना आकार है, उसको हम कुर्सी कहते हैं। तो ये रूप हो गया, उसका भी रूप अलग हो गया, उसके रूप होने से नाम अलग दे दिए, ये टेबल है, वो चेयर है। तो नाम और रूप तथा देश व काल के दोनों पदार्थ जिनके रहने से विचित्रता इसलिए है, मगर कुछ है नहीं, सब एक ही है। अब इसी टेबल को और उसी कुर्सी को यदि तोड़ दिया जाए, तोड़ के वहां एक ढेर बना दिया लकड़ी का, तो बोले अब इसमें से ढूंढो कौन चेयर है कौन टेबल है। बोले नहीं, वो तो लकड़ी है, लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि नाम और रूप जो है वो खत्म हो गया। वेदादि शास्त्रों ने सृजन शक्ति की आदि कारण स्वरूप प्रकृति या माया को अनादि अथवा कालातीत रूप से मानने की शिक्षा दी है। अब ये सब समय हो गया है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि नाम और रूप से कैसे विचित्र ये जो संसार रचा गया है, उसकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेदांत में। तो अगले शनिवार को फिर उसकी चर्चा करेंगे कि जो सत्य है, सत्य तो है मगर ब्रह्म है, मगर ये फिर ये विविधता कैसे हुई, उसका कारण क्या है, और वो सत्य को सत्य कैसे जाना जाता है, और हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। फिर एक सॉल्ट डॉल होती है, नमक की पुतली, उसका भी उदाहरण है वेदांत में। तो उसको फिर अगले शनिवार को हम लेने की कोशिश करेंगे। वेव्स, समुद्र और तरंगे, जो समुद्र है वही तरंग है, और जो तरंग है वही समुद्र है। और जैसे ही वो तरंग आई ऊपर, पानी उछला, उसको हमने एक रूप हो गया, उसको दे दिया नाम तरंगे, वेव्स। और वो ही पानी जब 2-3 सेकंड में वापस जाता है तो फिर समुद्र हो जाता है। तो इसका उदाहरण भी फिर अगले शनिवार को विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, उसकी चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जो अभी साधन काल जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें यही सब जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को हमारे मन में सामने रख के श्री रामकृष्ण देव के जो साधना कालीन जो समय है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, तो उसको समझने में आसानी होगी। वो शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, देव मानव और मनुष्य, देव और मानव दोनों के साथ में रख के श्री रामकृष्ण देव का दिव्य लीला की चर्चा करेंगे हम लोग। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।